तो सोमवार से हम बैंक के अंदर धरना देंगे, हम बैंक के अंदर बैठेंगे और वहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये हमारे सवालों के जवाब नहीं दे दे, जब तक ये हमारी गाड़ी वापस ना कर दे। हम इनको चैलेंज करके कहते हैं, अगर हम गलत हैं हमारे खिलाफ मुकदमा करो, और अगर हम सही हैं तो हमारे सवालों के जवाब दो। अगर हमने जुर्म किया है, अगर हम दोषी हैं तो हमारे सवालों के जवाब दीजिए। हम यहां से खड़े होने के लिए तैयार हैं और हम आदरणीय प्रशासन के पास भी जाएंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये जवाब नहीं देते हैं हम इनके खिलाफ हम वो आधिकारिक दस्तावेज सारे उपलब्ध कराएंगे जो इन्होंने वॉयलेंस किया है। अगर इन्होंने जवाब नहीं दिए तो हम बैंक के अंदर धरना देंगे, इस बैंक को सील करेंगे। मैं बैंक को सोमवार तक का टाइम देता हूं, वो हमारी गाड़ी को वापस करे, हमारे सवालों के जवाब दे। और ये लड़ाई ना तो बैंक से गाड़ी की है, इस बैंकिंग तंत्र से है। हम पूछते हैं चैलेंज कर जिस रुपए में तुम लेन देन कर रहे हो उसका मानक स्टैंडर्ड क्या है, किस रुपए में तुम लेन देन कर रहे हो। अरे कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस, हमारा कॉमन सेंस किस लेवल पर मार दिया गया। आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोगों का खून नहीं खोलता। अरे आप लोग अनपढ़ गवार भी ये जानता है ये बात कि भारत सरकार इतनी ही करेंसी छाप सकती है जितना उसके पास गोल्ड है, और भारत के पास गोल्ड है 5 लाख करोड़ का, और उन्होंने 35 लाख करोड़ की करेंसी कहां से छाप दी। इन बैंकों ने 35 लाख करोड़ की करेंसी कहां से छाप दी, और फिर 35 लाख करोड़ की करेंसी छाप दी। जब मेरे पास 35 लाख करोड़ रुपए हैं, क्या मैं 453 लाख करोड़ का कर्ज दे सकता हूं? बताइए आप, नहीं दे सकते। हमारे सवालों के जवाब दो। हम अगर गलत हैं, वरना हम वो सारे आधिकारिक दस्तावेज देते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं कि इन्होंने आईपीसी सेक्शन, अगर हम इंडियन पिनल कोड में बात करें और सीआरपीसी में बात करें, इन्होंने 489 का वॉयलेंस किया है। किसी के वचन खंड को बदलना 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। रुपए का डिवैल्यूएशन करना, कूटकरण करना, आजीवन कारावास की सजा है। वो सारे दस्तावेज हम प्रशासन को देते हैं। अगर हम गलत हैं हमारे ऊपर मुकदमा करें, अगर ये गलत है तो इनके ऊपर मुकदमा करें। हम ब्रांच मैनेजर के खिलाफ हम लीगल एक्शन की गुहार करते हैं प्रशासन से भी कि वो इनके खिलाफ, इन्होंने जो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, जो इन्होंने कानून की मर्यादाओं को तोड़ा है, इनके खिलाफ मुकदमा दायर करें। और ये क्रिमिनल नेचर का मुकदमा है। हम गए, हम प्रशासन के पास गए, हम डीसी के पास गए, हम मुख्यमंत्री तक के लिए हमने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री को हमने चिट्ठी लिखी, हमने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, और हर जगह से जो बात आई हमने पूछा, आप लोग हमें ये बताइए कौन से कानून के तहत आप ये लेन देन कर रहे हो, कौन सा कानून है ऐसा जो आपको ये परमिशन देता है कि आप कूटकृत रुपए में लेन देन कर सकते हो। किसी के कूटकृत वचन खंड से लेन देन करना कानूनन अपराध है। और हम लोगों ने एक विश्वास के आधार पर जो बैंकों के साथ लेन देन किया था, उस विश्वास का इन्होंने हनन किया है। और भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 316 और उसके सबसेक्शंस 1, 2, 3, 4, 5, वो उसमें मेंशन है कि जो इन्होंने हमारे साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, हमारे साथ जो इन्होंने विश्वासघात किया है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। हम प्रशासन से और हम गुहार लगाते हैं, निवेदन करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। अगर बैंक प्रशासन अगर हमारे इन सवालों के जवाब नहीं देता है तो फिर हम ग्राम सभा के अकॉर्डिंग हम फैसला लेंगे और हम बैंक के अंदर और फाइनेंस कंपनी के अंदर धरना देंगे। अगर इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, हम इनकी मौन को, हम इनकी चुप्पी को, हम उसको मान लेंगे कि एक्सेप्ट कर चुके हैं। हम डीसी को भी ज्ञापन देंगे, हम एसपी को भी देंगे।
और मैं बार बार ये कह रहा हूं बैंक ब्रांच के मैनेजर से कि वो ताकत को आजमाने की कोशिश ना करे। वो संख्या को देखकर वो ताकत को आजमाने की कोशिश ना करे। हम अभी भी बैंक के, इस ब्रांच के, इस फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से कहेंगे कि आपके पास 12 बजे तक का टाइम है सोमवार का, हमारे सवालों के जवाब दे दे और हमारी गाड़ी को वापस कर दे। और मैं डंके की चोट पर यह कहता हूं, अगर हम गलत हैं, पुलिस प्रशासन हमको अरेस्ट करे, हमें जेल में डाले, हमारे ऊपर जो ऑफेंस बनता है, जो क्रिमिनल बनता है, जो भी कानून के तहत, वो हमारे ऊपर मुकदमा दायर करे। और अगर हम सही हैं, हम प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को वो दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। अरे अगर किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का बलात्कार हो जाता है, तो पुलिस को इमीडिएटली कॉग्निजिबल ऑफेंस में उनको परमिशन की जरूरत नहीं होती, उनको लीगल एक्शन लेना होता है, अरेस्ट करना होता है। और ये तो क्रिमिनल और ये तो जघन्य अपराध है और उसके आपराधिक दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास वो आरटीआई उपलब्ध हैं, वो सरकार के दस्तावेज उपलब्ध हैं, वो आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, जो इस बात को प्रूफ करती है कि बैंक किस प्रकार से भारत की जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है। साथियों, आपके 1 रुपए का बराबर 777 मिलीग्राम शुद्ध 24 कैरेट का गोल्ड होता है। क्या आप जानते हो ये बात? जानते हैं। क्या जानते हो? जानते हैं। कागज के नोट पर लिखा हुआ वजन खंड, क्या इसके अर्थ को जानते हो? जानते हैं। क्या उसके बदले फाइनेंस कंपनी भुगतान करती है? क्यों नहीं करती? आरबीआई एक्ट 1934 और सेक्शन 25 अगर ये कानून के अकॉर्डिंग चलते हैं और 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत चलते हैं, तो ये हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? कौन सी नियम के अनुसार और कौन से अधिनियम के साथ लेन देन कर रहे हैं और ये ट्रेड कर रहे हैं? अगर इनके इस जघन्य अपराध के बाद हम जिसके भरोसे चलते हैं और जिससे न्याय की उम्मीद रखते हैं, न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन, अगर वो भी इन गुंडों, जो ये गुंडे, रिकवरी वाले गुंडे हैं, अगर उनका साथ देगा, तो मैं आदरणीय प्रशासन से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, फिर हम किसके पास न्याय की गुहार के लिए जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? फिर कौन न्याय करेगा? अगर प्रशासन भी उनके साथ हो जाएगा, क्योंकि हमें एक उम्मीद है, हमें एक भरोसा है, हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। इस आदरणीय प्रशासन खड़ा हुआ है पीछे, हमें ये जब पता है कि प्रशासन हमारे साथ है, कानून और भारत के संविधान की वो धाराएं हमारे साथ हैं, तभी हम इतने हौसलों से बोल रहे हैं। अगर कल को प्रशासन इनकी तरफ से आवाज उठाता है, तो अगर बैंक प्रशासन हमारे सवालों के जवाब नहीं देता है, तो जो समाज, जो ग्राम सभा निर्णय लेगी, फिर उसमें प्रशासन को भी हमारा साथ देना पड़ेगा और प्रशासन को भी ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी और प्रशासन को वो आधिकारिक दस्तावेज देखने पड़ेंगे और इनके खिलाफ उन धाराओं में मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, ताकि भारत के अंदर जो ये हो रहे इतने बड़े जघन्य अपराध को रोका जा सके। मैं डंके की चोट पर फिर बोलता हूं, अगर हम गलत हैं तो प्रशासन मुकदमा दर्ज करे, और अगर हम गलत नहीं हैं तो ये हमारे सवालों के जवाब दे। हम इतने नहीं उठने वाले यहां से। हम जब तक ये सवालों के जवाब नहीं देंगे, हम पर डे यहां पर बैठेंगे। आज मैं आवेदन पूर्वक आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बैंक के ब्रांच के मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि वो हमारे सवालों के जवाब दे दें। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर ये जवाब नहीं देते हैं और फिर प्रशासन भी हमारे साथ नहीं आता है, तो फिर तो इतिहास दोहराया जाएगा। 7,32,000 फांसी पर चढ़े थे 1947 तक। अगर चंद और चढ़ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। तोपों से जिंदे उड़ा दिए गए थे और उड़ा दिए जाएंगे तो कोई बात नहीं। बंदूकों की, उन अंग्रेजों की तानाशाही और उनकी अंग्रेजों की बर्बरता के कारण बहुत शहीद हुए थे, कुछ और शहीद हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन
हम तब तक नहीं रुकने वाले जब तक ये हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगे। मैं निवेदन पूर्वक, आवेदन पूर्वक मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये हमारे सवालों के जवाब दे दे। ये संख्या बढ़ती जाएगी, ये संख्या बढ़ती जाएगी, और जब तक सवालों के जवाब नहीं देंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, हम लड़के मरेंगे। अब यहां से चाहे हमें जेल में डाला जाए, फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए, हमारे शरीरों के टुकड़े टुकड़े करे जाएं। आपको पता होगा होटल का कांड, इन्होंने हमें 3rd डिग्री पर भी रखकर देख लिया, इन्होंने हमारे जिस्म को लाठियों से छल्ली कर भी देख लिया, इन्होंने करंट जिस्म पर करंट भी लगाकर देख लिया, लेकिन हम फिर भी नहीं रुके और ना हम रुकेंगे। लड़के मरोगे या चढ़कर मरोगे। बैंकिंग तंत्र, बैंकिंग तंत्र। तो आप लोगों को यहाँ पर डे आना है। राजेश भाई, हमारा आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम जनता सरकार मोर्चा से हैं, हम जनता सरकार मोर्चा